अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान अरबिक सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम अपना 7वां चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज के चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। अरबिक के अंदर जो प्रीपोजिशन यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद अरबिक के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जिनको इसम, फ़ेल और हर्फ कहते हैं, उनकी डेफिनेशन को देखेंगे। और फिर लास्ट में इन प्रीपोजिशन को प्रोनाउंस के साथ मिलाकर कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे ही अरबिक फ्रेजेस के अंदर या कुरान पाक की आयत के अंदर हम इन प्रीपोजिशन को कैसे यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन क्या होता है, लास्ट में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे। थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं जो हमने इससे पहले पढ़ा है, फिर इंशाल्लाह आज के हम लेक्चर को शुरू करेंगे। उससे पहले हमने ज़माइर मुनफसिला यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को पढ़ा, और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में हमने दोनों प्रोनाउंस यानी मैस्कुलिन प्रोनाउन और फेमिनिन प्रोनाउन दोनों को पढ़ा है। तो सब्जेक्टिव केस के अंदर जो मैस्कुलिन प्रोनाउन हमने पढ़ी हैं वो 8 पढ़ी हैं। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। हुआ, हुमा, हुम थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अंता, अंतुमा, अंतुम सेकंड पर्सन, और अना और नहनु फर्स्ट पर्सन। हुआ मीन्स वो मर्द, वो एक मर्द, हुमा मीन्स वो दो मर्द, हुम मीन्स वो सब मर्द, अंता मीन्स आप एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम आप सब मर्द, अना में एक मर्द, नहनु हम सब मर्द। ऐसे ही इसका जो फेमिनिन वर्जन होता है वो इसके जस्ट नीचे दे रखा है। सब्जेक्टिव केस में जो हमने फेमिनिन प्रोनाउंस पढ़ी वो भी 8 पढ़ी हैं, और वो ये है हिया, हुमा, हुन्ना। या मीन्स वो एक औरत, हुमा मीन्स वो दो औरतें, हुन्ना मीन्स वो सब औरतें, अंती मीन्स आप एक औरत, अंतुमा मीन्स आप दो औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें, अना में एक औरत, नहनु हम सब औरतें। ऐसे इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को पढ़ा, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के अंदर भी हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के अंदर जो मैस्कुलिन प्रोनाउंस आती हैं वो ये 8 हैं। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, या और ना, ये और ना। हु मीन्स उस एक मर्द का, हुमा मीन्स उन दो मर्दों का, हुम मीन उन सब मर्दों का, का मीन्स तू एक मर्द का, कुमा मीन्स आप दोनों मर्दों का, कुम मीन्स आप सब मर्दों का, या मीन्स मेरा, और ना मीन्स हमारा। और इसका जो फेमिनिन वर्जन होता है वो नीचे दे रखा है जस्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का फेमिनिन वर्जन ये है हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, या ना। हा मीन्स उस एक औरत का, हुमा मीन्स उन दो औरतों का, हुन्ना मीन्स उन सब औरतों का, की मीन्स आप एक औरत का, कुमा मीन्स आप दोनों औरतों का, कुन्ना मीन्स आप सब औरतों का, ये मीन्स मेरा, और ना मीन्स हमारा। अब आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये हमारा रिवीजन हो चुका है जो हमने पढ़ा इससे पहले। तो जैसे आपसे बताया जा चुका है आज के चैप्टर में हम कुछ टर्म्स को पहले पढ़ते हैं और फिर जो प्रीपोजिशन अरबिक में यूज़ होती हैं उनको पढ़ेंगे। तो 3 टर्म्स अरबिक में यूज़ होती हैं, इसम, फेल और हर्फ। ये आप पढ़ चुके हैं, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आप जानते होंगे। इसम मीन्स नाउन, किसी का नाम जैसे किताबुन और मक्का, या किसी का सिफत जैसे मुस्लिमुन, मुमिनुन। फेल मीन्स वर्ब, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतहा उसने फतह किया, नसरा उसने मदद करी। हर्फ मीन्स लेटर, जो इसमों और फेलों को मिलाने। इसम मीन्स नाउन और फेल मीन्स वर्ब। तो जो चीज़ वर्ब और नाउन को मिलाने के लिए यूज होती है उसको हर्फ बोलते हैं, जैसे बी, ली, मीन, फी, इन। अरबिक ज़बान के अंदर टोटल 17 प्रीपोजिशन यूज होते हैं, और उनमें से 7 प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो ज़माइर यानी प्रोनाउन के साथ मिलकर आते हैं। अब हम वो प्रीपोजिशन जो ज़माइर के साथ यानी प्रोनाउन के साथ मिलकर आते हैं उनका ट्रांसलेशन देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जो अरबिक फ्रेजेस के अंदर यूज होते हैं, कुछ एग्जाम्पल कुरान पाक से देखेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रीपोजिशन प्रोनाउन के साथ मिलकर तर्जमा कैसे होता करती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रीपोजिशन जो है इनका प्रोनाउन के साथ मिलाकर तर्जमा कैसे होता है। उसके बाद कुछ फ्रेजेस और कुरान पाक की आयतों के अंदर इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रीपोजिशन बा को, जो बी से प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम देखते हैं प्रोनाउन के साथ मिलाकर तर्जमा कैसे हो रहा है। प्रोनाउन के अंदर हमने दोनों प्रोनाउंस के एग्जांपल देखने हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी, और दोनों ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होंगे, यानी दोनों प्रोनाउन जो यूज होंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होंगे। बिही, बा का मतलब होता है से, तो बिही का मतलब होगा उससे, यानी ये मैस्कुलिन के लिए यूज हो रही है। और बिहा मीन्स, इसका तर्जमा भी सेम उससे। डिफरेंस क्या है, बिहा फेमिनिन के लिए और बिही मैस्कुलिन के लिए। ऐसे ही बिहीमा और बिहीमा दोनों का तर्जमा उन दोनों से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होती है डुअल के लिए यूज होने वाली, वो दोनों में सेम रहती है, हिमा, हिमा। बिहिम और बिहिन्ना, बिहिम मीन्स उन सब से यानी सब मर्द, बिहिन्ना उन सब औरतों से। बिका आपसे मैस्कुलिन के लिए, और बिकी आपसे फेमिनिन के लिए। बिकुमा और बिकुमा दोनों सेम यूज होती है मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए, मीन्स आप दो से। बिकुम आप सबसे
मैस्कुलिन और बिकुन्ना फेमिनिन के लिए यूज होती है। आप सबसे, बी मेरे से या मुझसे, दोनों के लिए सेम यूज होगी मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और बिना दोनों का तर्जमा हमसे। तो ये तो हमने देखा कि ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ मिलकर तर्जमा कैसे करती हैं, तर्जमा कैसे होता है इनका। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए लाम के साथ। लाम का मतलब होता है लिए। अब लाम को सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ मिलाकर तर्जमा कैसे हो रहा है, उसके बाद कुरान पाक के अंदर से कुछ एग्जांपल्स इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले लहू मीन्स उसके लिए, मैस्कुलिन के लिए लहा उसके लिए, फेमिनिन के लिए लहुमा और लहुमा, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए सेम यूज होगी, उन दोनों के लिए। लहुम मैस्कुलिन के लिए और लहुन्ना फेमिनिन के लिए। ट्रांसलेशन उन सब के लिए। लका आपके लिए, लकी आपके लिए, लका मैस्कुलिन के लिए और लकी फेमिनिन के लिए। लकुमा दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए सेम यूज होती है। ट्रांसलेशन आप दो के लिए। लकुम आपके लिए मैस्कुलिन के लिए यूज होती है और लकुन्ना आप सबके लिए फेमिनिन के लिए यूज होती है। ली दोनों के लिए सेम रहेगी मैस्कुलिन और फेमिनिन, तर्जमा होगा मेरे लिए। लना ये भी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए सेम रहेगी, तर्जमा होगा हमारे लिए। उसके बाद देखिए कुरान पाक के अंदर ये यूज हुआ है सूरतुल काफिरून में, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो आप यहाँ देखिए लाम प्रीपोजिशन जो है कुम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ यूज हो रही है, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम ये वही स्ट्रक्चर है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इजाफत वाला, जिसमें दीन मुजाफ है और कुम प्रोनाउन मुजाफिला है। दीनुकुम तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। वलिया दीनी और वाव मीन्स और, यहाँ पर भी देखिए लाम प्रीपोजिशन है और या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो हमने पढ़ा है उसकी रोशनी में हम इस काबिल हो चुके हैं, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी पैदा हो चुकी है कि हम कुरान पाक की इस आयत का तर्जमा कर सकें, लकुम दीनुकुम वलिय दीनी। इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। कैसे ही आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस कोर्स के पूरा होने पर आप इस काबिल हो सकेंगे कि कुरान पाक का तर्जमा आप खुद से कर सकें इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए आउज़ु बिर्रहमानि मिनका के अंदर इस फ्रेज में मिनका के यूज़ को देखिए, हम पढ़ चुके हैं मिन के माने से क्या आते हैं और इसको काफ प्रोनाउन के साथ मिलाकर यूज़ किया गया है। तो इसका तर्जमा होगा मिनका मीन्स आपसे। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा आउज़ु बिर्रहमानि मिनका, मैं पनाह चाहता हूँ रहमान की आपसे, ये तुम्हारे से। और मिन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ मिलाकर कैसे ट्रांसलेट करना है उसको भी देख लीजिए। मिन को हमने हु प्रोनाउन के साथ मिलाकर यूज़ किया, मिन हु मीन्स उससे, यानी मैस्कुलिन के लिए यूज हो रही है। और यहाँ पर मिनहा इसका तर्जमा भी सेम होगा उस एक से, लेकिन यहाँ पर मिनहा जो यूज हो रही है वो फेमिनिन के लिए यूज हो रही है। ऐसे ही मिनहुमा उन दो से, मिनहुम मैस्कुलिन के लिए ट्रांसलेशन उन सब से, और मिनहुन्ना फेमिनिन के लिए ट्रांसलेशन उन सब से। मिन का आपसे मैस्कुलिन के लिए यूज होती है और मिन की आपसे फेमिनिन के लिए यूज होती है। मिनकुमा और मिनकुमा आप दो से, मिनकुम मैस्कुलिन के लिए यूज होती है, तर्जमा आप सबसे। मिनकुन्ना फेमिनिन के लिए यूज होती है, मीन्स आप सबसे। मिन्नी दोनों के लिए सेम यूज होगी, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ट्रांसलेशन मुझसे। मिन्ना हमसे। उसके बाद अन को देखिए, अन का ट्रांसलेशन भी से के जरिए करते हैं। रज़ियल्लाहु अन्हु एक फ्रेज बोला जाता है आमतौर पर जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का नाम आता है तो वहाँ पर अन का यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे तर्जमा हो रहा है यहाँ पर, अन को हमने हु प्रोनाउन के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ यूज़ किया है, तो तर्जमा होगा अनहु का उससे। तो रज़ियल्लाहु अन्हु का तर्जमा कैसे करेंगे, अल्लाह ताला राज़ी हो गया उससे, यानी जिन भी सहाबी का नाम उससे पहले आपने जिक्र किया उनसे अल्लाह राज़ी हो गया। आमतौर पर यह फ्रेज सहाबा के साथ यूज़ की जाती है। उसके बाद देखिए इलैही में इला प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ यूज किया। इला का मतलब होता है तरफ और इलैही उसकी तरफ। ऐसे ही हम एक फ्रेज यूज करते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाता है या कोई मुसीबत पेश आती है तो ये वर्ड बोला जाता है, ये फ्रेज यूज की जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो देखिए वहां पर व इन्ना इलैहि राजिऊन में ये स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। तर्जमा कैसे होगा, इलैही का इला के माने आते हैं तरफ और ही प्रोनाउन का तर्जमा उसकी। तो पूरा ट्रांसलेशन कैसे होगा, इन्ना लिल्लाही हम अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना और हम इलैही उसी की तरफ यानी अल्लाह ही की तरफ, और राजिऊन लौट कर जाने वाले हैं।
अब इला को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ कैसे यूज करते हैं उसको देख लीजिए। इला के माने तरफ क्या आते हैं, तो ही के साथ यूज करेंगे, यानी मैस्कुलिन प्रोनाउन के साथ। इलैही तो होगा उसकी तरफ, इलैहा उसकी तरफ, ये फेमिनिन के लिए। इलैहिमा उन दोनों की तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ मैस्कुलिन के लिए, इलैहिन्ना उन सब की तरफ फेमिनिन के लिए, इलैका आपकी तरफ मैस्कुलिन के लिए, इलैकी आपकी तरफ फेमिनिन के लिए, इलैकुमा और इलैकुमा आप दो की तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ मैस्कुलिन के लिए, इलैकुन्ना आप सब की तरफ फेमिनिन के लिए, इलैया इलैया मेरी तरफ मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए सेम रहेगी ज़मीर, इलैना इलैना हम सब की तरफ, ये हमारी तरफ। उसके बाद देखिए अला, अला के माने आते हैं पर, जैसे ऑन हम इंग्लिश में यूज करते हैं, हम सलाम करते हैं तो वहां पर ये प्रीपोजिशन यूज होती है अस्सलामु अलैकुम। तो देखिए अला कुम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ यूज हो रही है, अला के माने पर और कुम के माने आप सब, तो तर्जमा होगा अलैकुम आप सब पर। और पूरा इस सेंटेंस का तर्जमा करेंगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम मीन सलामती, तुम पर सलामती हो। ऐसे ही फी को देखिए, फी का मतलब होता है में, जैसे इन हम यूज करते हैं, फी सबीलिल्लाह बोला जाता है। सबील के माने रास्ता और अल्लाह अल्लाह ताला, ये सबीलिल्लाह के अंदर ये वही स्ट्रक्चर है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इजाफत वाला। इस सबील और अल्लाह दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाया गया है कि ये का, की और के तर्जमे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ मिलाकर फी को तर्जमा कैसे करना है उसको देख लीजिए। फी ही उसमें यानी मैस्कुलिन के लिए, फी हा उसमें फेमिनिन के लिए, फी हिमा उन दो में, फी हिम उस उन सब में यानी मैस्कुलिन, फी हिन्ना उन सब में यानी फेमिनिन, फी का आप में मैस्कुलिन, फी की आप में फेमिनिन, फी कुमा आप दो में, फी कुम आप सब में मैस्कुलिन के लिए, फिया मुझ में और फीना हम सब में। अला को भी देख लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ कैसे यूज करते हैं। अलैही उस पर मैस्कुलिन के लिए, अलैहा उस पर फेमिनिन के लिए, अलैहिमा उन दो पर, अलैहिम अलैहिन्ना अलैहिम मैस्कुलिन के लिए, उन सब पर, अलैहिन्ना उन सब पर फेमिनिन के लिए, अलैका तुम पर मैस्कुलिन के लिए, अलैकी तुम पर फेमिनिन के लिए, अलैकुमा आप दो पर, अलैकुम आप सब पर मैस्कुलिन के लिए, अलैकुन्ना आप सब पर फेमिनिन के लिए, अलैया मुझ पर और अलैना हम सब पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा और आप देखिए कि हमने सिर्फ 7 नए अल्फाज, 7 नए वर्ड्स पढ़े, 7 प्रीपोजिशन को इस चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन इन 7 प्रीपोजिशन को सीखकर हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम कुरान पाक में आने वाले 6861 अल्फाज का तर्जमा कर सकें, क्योंकि ये अल्फाज कुरान में 6861 बार आए हैं। आज का चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह अब नए चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।